हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रैंकर गुरु में। आप सभी को दिल से धन्यवाद क्योंकि आप सभी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग मुझे अपना दोस्त मानते हैं। तो आइए बिना देरी किए आज स्टार्ट किया जाएगा औसत। और औसत के कुछ महत्वपूर्ण जो आप फार्मूला समझिए, लेकिन मैं तो इसे कॉन्सेप्ट ही समझता हूँ, जिसे आप सूत्र कहते हैं। सूत्र नहीं, आप अपने दिमाग से सूत्र बना सकते हैं, फार्मूला बना सकते हैं। एक टॉपिक मैं लेकर आऊँगा फार्मूले, उस पर मैं आपको रिवर्स करना जब सिखाऊंगा तब आपका गणित एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। तो आइए 3 पार्ट में इसको हम लोग सीखेंगे एवरेज को। फर्स्ट पार्ट में देखेंगे कॉन्सेप्चुअल, ये फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन को, यानी सूत्र पे आधारित प्रश्नों को। उसके बाद सेकंड में देखेंगे जनरल प्रश्न को, और थर्ड में देखेंगे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का हल। तो आइए देखिए, औसत होता क्या है सामान्य परिचय के लिए जान लीजिए कि जितना संख्या दिया जाए उन संख्या को आपस में जोड़ दीजिए और उस संख्या कितना बार दिया गया है गिन लीजिए, उससे भाग दे दीजिए, वहीं आपका औसत हो जाएगा। मतलब राशियों का योग और राशियों की संख्या। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 5 गो संख्या दिया है तो 5 से भाग दिए, इन्हें आपस में जोड़ लिए। औसत को आप माध्य भी कहते हैं। जैसे आपसे पूछा होता 12, 13, 15, 17 और 18 का माध्य क्या होगा, तो यही कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं। तो माध्य यानी मीन, क्या मीन। ओके दोस्तों, तो समझ गए होंगे। एक ही प्रकार के राशियों के योगफल को, देखिए राशि एक प्रकार का होना चाहिए। परिभाषा तो परिभाषा हम लोगों से तो पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, केवल ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया, समझ गए होंगे। अब देखिए बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं। तो ये कहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं, जब बटा में दे देता है आपको संख्या ऑब्जर्वेशन, तब बहुत सारे लोग मिस्टेक कर बैठते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए दिया है 2/3, 5/3, 7/3, इनका औसत बताना है। तो फिर वही बात, मैंने क्या, इसका एलसीएम तो 3 हो जाएगा, होगा ना। तो ये 7 और 2 9 और 5 14, ये तो केवल इनका जोर आया है ना। और इसे भाग हमें देना है 1 2 3, 3 से भाग दे देंगे। तो जब भाग देंगे तो ये 3 यहीं चला, ये नहीं कि 3 से 3 काट दिए, ये 3 कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 14/3 को आप भाग ना दे रहे हैं 3 से, तो गुना का चिन्ह तो 1/3 हो जाएगा, यानी 14/9 इसका औसत हो जाएगा। आया समझ में। फ्रैक्शन में जब भी आपको संख्या दे तो उसे जोड़िए, वो कितना बार दिया है उसके सेकंड यानी नीचे डिनोमिनेटर में उस संख्या को लिख लीजिए, और उसके बाद कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए, वहीं उसका एवरेज हो जाएगा। आया बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैंने बोला था ना कि कॉन्सेप्ट, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बोला है। लगातार n तक प्राकृत संख्याओं का औसत। जैसे मान लीजिए पूछ दे आपसे लगातार 10 तक प्राकृत संख्याओं का औसत, लगातार 10 प्राकृत संख्याओं का औसत, प्राकृत संख्याओं का औसत, ठीक है। मतलब कि 1 2 3 ये 10 तक। तो इसमें करना क्या है, आपको फॉर्मूला दिया है n+1/2, यानी कई गो प्राकृत संख्या बोला है 10 गो, तो 10 में 1 जोड़िए आप बटा 2 कीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 5.5। लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं बताता हूँ। देखिए जब भी प्राकृत संख्या का औसत बोले तो फॉर्मूला नहीं याद कीजिए, फॉर्मूला याद नहीं कीजिए। मान लीजिए 20 प्राकृत, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो उसका आधा कीजिए, हाफ। क्या कीजिए, हाफ कीजिए, तो 10 आप पॉइंट लगा के 5 लगा दीजिए, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस कहाँ करने जाएंगे ये फार्मूला, नहीं तो ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा। अब जैसे देखिए, अब कैसे आप इस पर का प्रश्न बनाइएगा। प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो आधा 15, आप 0.5 लगा दीजिए, आंसर हो गया।
100 लगातार 100 प्राकृत संख्याओं का औसत आधा कीजिए, 0.5 लगा दीजिए, आंसर हो गया। ऐसे मन में ही अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी तो ये शुरुआत है मेरे दोस्त, आगे देखो होता है क्या, तूफान आएगा गणित में। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए। हाँ, ये भी मैं बता दूं, नहीं तो आप कहिएगा कि सर ये छोड़ दिए, लिखे हुए हैं। जैसे लगातार n तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, ऐसे कर कर के मान लीजिए कि 10 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत बताना हो, तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, ये n नहीं होता है, n से तो n कट जाएगा, 2n प्लस 1 अब बटा में 6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, और n क्या है, तो ये कितनी संख्याएं तक बोला है, 10, तो 10 प्लस 1, 10 दूनी 20, 1 21 प्लस 1 अब बटा में 6 आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चला जाए। लगातार n तक प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, घन मतलब होता है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, लगातार होना चाहिए, 3 का क्यूब, ऐसे करके चल रहा है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ, तो 1 2 तीन को ना प्राकृत संख्या है, इनके घनों का औसत, तो ये तो 27 जोड़ 8 और जोड़ 1, तो देखिए 27 एक 28, 28 ये 36/3 हुआ ना, तो कट के कितना आया, 12 आया औसत। क्योंकि औसत आप जानते हैं संख्याओं का योग अब बटा संख्याओं की गिनती, तो ये तो घन कर लिया मैंने, इसका 27, इसका किया 8, इसका किया 1, 3 संख्या है, जोड़ा 3 से भाग दिया, 12 आया। अब इस फॉर्मूले पे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, संख्या कितना है 3, तो 3 और उसके ठीक अगले संख्या का स्क्वायर कीजिए। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि n प्लस 1 कीजिए, 3 में 1 जोड़िएगा तो अगला संख्या ही ना होगा, तो यानी 4 गुने 4 आप बाटा में 4, 4 से 4 कट गया, 12 आएगा आंसर। आया आपका आंसर, आया आपको समझ में कि नहीं आया। अब देखिए इसके लिए मैं क्या ट्रिक बताऊंगा। जब भी लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत पूछा जाए, जैसे आपसे बोल दिया कि 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत बताइए, तो 20 क्या कीजिए 21 गुना 21, क्यों, क्योंकि देखिए 20 में 1 जोड़िएगा उसका स्क्वायर, आप बाटा में कई गो संख्या है 20, 20 से 20 काट दीजिए, 441 आपका 441 आंसर हो गया। आ गया बात समझ में। अब देखिए यह है लगातार n तक पूर्ण संख्याओं का औसत, n तक की, तो मान लीजिए प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत। बहुत बच्चे यहाँ गलती करते हैं, बहुत। देखिए आपको गलती नहीं करना है, आप बच्चे नहीं हैं, अब 11th 12th पास कर गए हैं, आप बड़े हो गए हैं। देखिए यहाँ अपना माइंड लगाइए कि पूर्ण संख्या तो 0 से, अब जिनको पूर्ण संख्या ही पता नहीं होगा वो औसत कहाँ से बनाएंगे। 1 2 प्राकृत संख्या में अगर शून्य को पहले शामिल कर लिया जाए तो ये कई गो पूर्ण संख्या हुआ, 5 गो हुआ ना। एक है लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत, तो बोले प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत, तो इसे आपस में आप जैसे मेथड से जाइएगा तो 4 3 7 और 2 9 1 10 और 10 में 0 जोड़िएगा तो 10 ही होगा। और बहुत बच्चे 1 2 3 4 से ही भाग दे देते हैं, गलत हो जाएगा भाई मेरे। ये कितना है, देखो 5 गुना पूर्ण संख्या है तो 2 आएगा आंसर। तो यही फार्मूला कह रहा है कि लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत, ठीक है। तो कहा है कि लगा प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत, तो 5 तो 0 से ना लेकर 4 तक जाइएगा तो n के जगह क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या 4/2, काट के आंसर 2 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए। लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत, लगातार n तक पूर्ण संख्याओं का औसत, मान लीजिए 20 पूर्ण संख्याओं का औसत, ये n अंतिम संख्या देगा यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला आप भी याद कर जाइएगा। लगातार n पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत,
तो जो आप प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत याद किए थे 2n+1 अब बटा में 6, केवल यहाँ माइनस कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा लगातार n पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत। तो एक याद कीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट खाली रह गया है। आइए, लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत। तो देखिए अब इसमें क्या करना है कि जहां आप वहां पे प्राकृत संख्याओं में घनों का जो औसत कर रहे थे n+1 का स्क्वायर कर रहे थे अब बटा 4, यहाँ ये उल्टा हो जाएगा, यानी n का स्क्वायर हो जाएगा और ये जैसे का तैसे रहेगा अब बटा में 4। तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? चलिए इसे मिटा दिया जाए। इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा अधिक से अधिक। लगातार n सम संख्याओं का औसत, मान लीजिए प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, तो उसके ठीक अगले नंबर को लिख दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए n+1, n क्या है? अंतिम संख्या। जैसे मान लीजिए प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत 2, 4, 6, 8, ये सम संख्या है। इनका औसत जब हमें बताना होगा तो 8 2 10, 8 2 10, 6 4 10, 20 हो गया अब बटा 4, तो 5 आया ना औसत। तो ठीक ऐसे ही प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत, तो उसके अगला नंबर लिख दीजिए। 4 के अगला नंबर क्या होता है? 5, यही आंसर हो जाएगा। 4 + 1 = 5, यही ना फॉर्मूला कह रहा है। लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत, ठीक है। लगातार देखिए यहाँ n सम संख्याओं का औसत, तो अंतिम दिया है तब ना, यहाँ अंतिम न दिया हो, लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत, तो क्या कीजिएगा? n/2 जोड़ 1, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत, ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद कर जाइएगा। नेक्स्ट, लगातार n तक की सम संख्या, देखिए तक आ गया, तक यहाँ तक नहीं है, तक, तो n+1 इंटू n+2/3, लगातार n तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत। मैं इस सारे कॉन्सेप्ट पे, ये सारे तक है ना, यहाँ नहीं है, इस पे सब पे एक एक प्रश्न लेकर के सेकेंड पार्ट में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा पूरा, ताकि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, ठीक है। ये फॉर्मूला पहले आप याद कर जाइए। नेक्स्ट, लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत, लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत, तो n+1/2, n+1/2। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। लगातार n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, तो n × n+2/3। कोई संख्या a के प्रथम n गुणजों का औसत, जैसे मान लीजिए 4 के प्रथम 8 गुणजों का औसत, गुणजों का औसत बताना हो आपको, ठीक है दोस्तों। तो क्या आप ऐसे करेंगे? 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 8 को गुणज लिखेंगे, जोड़ेंगे, भाग देंगे, तब तक बहुत सारा समय लग जाएगा। सीधे आपको क्या बोला है? कोई संख्या के a के प्रथम संख्या a, तो 4 के प्रथम 8 गुणजों का औसत, तो 4। देखिए यहाँ n क्या है? कई गो संख्या बोला है? 8, n गुणज, तो 8 गुणज, तो 8 जोड़ 1 बटा में 2, ये काट दीजिए 2, 8 1 9 दूनी 18 उसका औसत हो जाएगा। जैसे देखिए इस पे प्रश्न एक और देख लीजिए, बहुत प्रश्न इस पे बनेगा। अब यहाँ देखिए प्रश्न है कि 5 के प्रथम 20 गुणजों का औसत, गुणजों का औसत, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे 5 और 20 में 1, क्योंकि 20 गुणजों का औसत 20 में 1 जोड़ लेंगे, 21 गुना में है, बटा
20। देखिए 5 के प्रथम बटा 20 कह रहे हैं, 2 ना होगा तो 2। अब यहाँ पे हम काटेंगे नहीं, इसे पहले ही काट के तब गुना नहीं करेंगे। 21/5 अब बटा 2। तो देखिए 52 दूनी 104 होता है ना, तो 52.5 आपका आंसर आ जाएगा। कहीं कहीं नहीं कटेगा तो फ्रैक्शन में ही रहने दीजिएगा। 105/2 भी आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन देखिएगा क्या दिया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए औसत चाल क्या होता है? कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय। जैसे मैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा से स्कूल गया और 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बाजार गया, तो मेरा औसत चाल क्या हो? 2 ही नहीं, आगे भी हो सकता है। और तो औसत चाल, तो देखिए कह रहा है कुल तय की गई दूरी 5×2 7 किलोमीटर। कितना समय लगा है? कुल लगा समय 1 घंटा 1 घंटा 2 घंटा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा औसत चाल हो जाएगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आया बात समझ में? और भी आगे हो सकता था, 8 10 5, मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा से बाजार गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से स्कूल गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा से मौसी के घर गया और 6 किलोमीटर प्रति घंटा से उसके घर गया। उसके घर मतलब आप समझ रहे हैं। ज़्यादा इधर उधर नहीं समझिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए। अगर 3 असमान चाल XYZ से समान दूरियां तय की गई हो तो औसत चाल के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई डिस्टेंस है, ये 3 लड़के हैं A, B और C, सबने 10 किलोमीटर समान ही दूरी, ये चला 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, ये चला 3 किलोमीटर प्रति घंटा से और ये चला 8 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, समान दूरियां समान चाल से किलोमीटर, तो ये असमान चाल से चल रहा है। देखिए असमान है ना तीनों का चाल, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि 3 में ऐसे गुना कीजिएगा, 5 × 3 × 8 और फिर 5 × 3 15 जोड़ 3 × 6 18 जोड़ 8 × 5 40। ऐसे जोड़ लीजिएगा, इसे गुना नहीं कीजिएगा, इसे जोड़ लीजिएगा, काट लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। आया बात समझ में? चलिए लगातार संख्याओं का औसत, ये मज़ेदार है, ये बहुत आसान है, मज़ा वाला भी प्रश्न है और आसान भी है। लीजिए देखिए कितना आसान आपके लिए कर देता हूँ ये कॉन्सेप्ट। बोला है लगातार संख्याओं का औसत, जैसे संख्या AP में दिया हो, 2 संख्याओं के बीच में अंतर जब समान हो तो वैसे संख्या का अगर औसत बताना हो तो पहला अंतिम जोड़ दीजिए और दूसरे भाग दे दीजिए। जैसे देखिए 4 8 12 16 20 का औसत बताना है, तो यहाँ मुझे दिख गया है कि 4 4 बढ़ रहा है, 4 4 बढ़ रहा है, अंतर समान है। तो ऐसे संख्याओं का औसत पहला और लास्ट जोड़ लीजिए और हाफ कर दीजिए। 4 जोड़ 20 अब बटा 2 बराबर 24/2, आंसर आ गया 12। आया बात समझ में? चलिए एक और देख लिया जाए। अब आप बताइएगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का। मैं ऑप्शन भी दूंगा आपको, देखता हूं, क्योंकि ये आखिरी ही चैप्टर था। आगे मैं दूसरे पार्ट में आपको बताऊंगा प्रश्न और उसके बाद प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न। मैं कोशिश करूंगा कि दूसरे पार्ट में ही आपको टाइप वाइज समझा दूं ताकि प्रैक्टिस सेट आप खुद लगा लो। प्रश्न है मेरा कि औसत बताना है। क्या बताना है? जब औसत पर आ रहे हैं तो औसत ही पूछूंगा ना। 8 16 24 32 40 का औसत बताना है आपको। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन दूँ कि नहीं दूँ? आप बताइए, दे दूँ? ऑप्शन है 24, ऑप्शन बी है 42, इसी को उलट दिया,
ऑप्शन सी है 48 और ऑप्शन डी है आपका 14। ठीक है, तो आपको जवाब देना है कमेंट में इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 1 का औसत क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही।